हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पता होगा एक लेक्चर हमारा आया था कार्बोहाइड्रेट पे, न्यूट्रिएंट्स पे जो मैंने एक लिया था लेक्चर, और कुछ दिन से 6-7-8 दिन हो गए शायद उस लेक्चर को, तो वो नहीं आया। मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मैंने बोला था आपको कि मैंने न्यूट्रिशन की जो पोर्शन है उसको मैं अलग से लेके चलूंगा साथ में, और अपनी बायोलॉजी जो है सेल चल रही है। तो सेल में मैंने लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि मैंने सेल की स्ट्रक्चर को बताया है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है ना, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, इससे रिलेटेड मैंने बात की है। बट न्यूट्रिशन का पोर्शन मैं अलग से कवर कर रहा हूँ ताकि जल्दी अपना पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है, सिलेबस का पोर्शन। और अभी मैं है कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन तो बता रहा हूँ, लेकिन इसका फायदा कैसे है, बॉडी में कैसे काम करती है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले जान ले कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था, थोड़ा सा इसमें भी आपको और रिवाइज करा देता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है क्या, ये आपको पता होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं, 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे पास हैं। 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली हम लोग लेते हैं। क्या क्या है वो? जैसे कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन एक है जो लेते हैं हम लोग, फैट लेते हैं, फैट जिसको लिपिड भी आप बोल देते हो, ठीक है। मिनरल्स है, मिनरल्स आप जानते होंगे। वाटर वगैरह लेते हैं, आप जानते हो। तो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो फैट है ये तो हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर न्यूट्रिएंट आपको एनर्जी दे। तो वाटर आपको एनर्जी नहीं देता, पानी एनर्जी नहीं देता। पानी का कुछ और काम है शरीर के अंदर, जो मैं बायोलॉजी में आपको, ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन करना, ब्लड की कितनी वॉल्यूम मेंटेन करना है, पानी से ही तो होता है वो। तो पानी एनर्जी नहीं देता, लेकिन और भी उसका काम है। उसी तरीके से मिनरल्स हो गए, मिनरल्स एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। आप जानते हो कॉपर है, जिंक है, आप जानते हो पोटेशियम है, तो ये एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन इसका कुछ और काम है बॉडी में। उसी तरीके से विटामिन्स, विटामिन्स कभी एनर्जी नहीं देते, लेकिन उसका कुछ और काम है बॉडी में, तो उनका काम है एनर्जी नहीं देते। तो 6 में से आपको एनर्जी 3 ही देता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। बाकी मिनरल, विटामिन एंड वाटर आपको एनर्जी कभी नहीं देते, वो एनर्जी नहीं देते, उनका कुछ और काम है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? ये फ्रेंच वर्ड मैंने बताया था, फ्रेंच वर्ड है, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो फ्रेंच का वर्ड है, फ्रांसीसी वर्ड है ये, हाइड्रेट डी कार्बोन, हाइड्रेट डी कार्बन, यहां से आया है ये। और इसका मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मतलब यही वर्ड से निकल के आ रहा है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक चीज कंप्लीट करते जाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मली 1:2:1 होता है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन रेशियो जैसे 6:6, ग्लूकोज का देख लो, C6H12O6, तो कार्बन हाइड्रोजन 6:2:1, तो 1:2:1, यार है ना, C612, ये है ना, आपको दिख रहा है C6H12O6, तो 6 1 6 2 एंड 6 1 1, तो 1:2:1 आ रहा है ना, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 1। ये रेशियो आपको लगभग मिल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, 1:2:1 का, ठीक है। ये रेशियो में नॉर्मली आपको मिल जाएगा, कोई भी ग्लूकोज ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है इसे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्रेट्स है, देखो ना, कार्बन हाइड्रोजन मिले हुए हैं, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और यहां से भी वर्ड समझ में आ रहा है कि हाइड्रेट डी कार्बन बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है ये। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जानकारी। अब उसको मैं आपको इसमें वैसे अगर थोड़ा सा आप जान लो, केमिस्ट्री, जनरल साइंस आपके एग्जाम में है, चाहे पीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जनरल साइंस आपके एग्जाम में है, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री तो जानना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड कीटोन का आपने नाम सुना होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोन ग्रुप होते हैं, उसके आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज एल्डोज कार्बन है, फ्रक्टोज कीटोज कार्बन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप घबरा जाएंगे, यार ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो पढ़ा था, ये एल्डोज कार्बन क्या होते हैं, कीटोज कार्बन क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, है ना, जस्ट कि आपको केमिस्ट्री भी आना चाहिए, क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल साइंस से, तो ये एल्डिहाइड कीटोन तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको बेसिक मैंने बता दिया। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कार्बोहाइड्रेट। 50 to 70% के आसपास डेली एनर्जी नीड का
जितनी भी आपकी एनर्जी की नीड है डेली, उसका 50 to 70% के आसपास, 50 to 70% डेली एनर्जी नीड, जबकि डेली एनर्जी नीड है इसी से पूरी होती है। डेली एनर्जी नीड या डाइटरी एनर्जी जो चाहिए, जो डाइट में जो आपको एनर्जी मिलती है, वो इसी से पूरी होती है पर डे की। पर डे आपको 50 to 70% कार्बोहाइड्रेट से है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, बट 50 to 70% इसी से आपको मिलती है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलते हैं मैं बताऊंगा। आलू में है, आप जानते हो, चावल में है, ये जितनी चीजें हैं, जैगरी वगैरह हो गया, ये सारी स्टार्च वगैरह आप जानते हो ना, आलू में स्टार्च होता है, सारे कार्बोहाइड्रेट के टाइप ही है। अभी मैं बताऊंगा आपको। कार्बोहाइड्रेट का मतलब बहुत बड़ा ब्रॉड है डिवीजन इसका। तो 50 से 70% क्या है इसके अंदर, आपको कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 50 to 70%, कहीं कहीं 55 to 65%, ऐसे ही परसेंटेज है। ये आपको डेली एनर्जी नीड्स, आपको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इतना आपको पर डे मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि मैंने बताया कि एल्डोस कीटोज नाम का कोई चीज है, तो उसको डिवाइड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसका डिवीजन और तरीके से भी किया गया है। और इसका डिवीजन अगर और तरीके से देखें तो क्या किया गया है, इसका डेफिनेशन में ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स बोले जाते हैं। ये जो है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स बोले जाते हैं। मैंने एल्डिहाइड कीटोन बताया ना, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, अब ये ऑप्टिकली तो आपको नहीं समझना है, इतना लेवल आपका एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जानने में थोड़ा बहुत क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री ये बेसिक है। एल्डिहाइड कीटोन तो नाम है, उसके अंदर तो पूरा पढ़ना रहता है, तो नाम तो कम से कम चैप्टर का सुन ले, यहाँ पे नाम से ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको क्वेश्चन का भी आ जाए तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन है। ये क्या है, एक तरीके से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलो या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, आप ऐसा बोल सकते हो। एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये, बट ऑप्टिकली एक्टिव आपको उतना नहीं जानना है, लेकिन इतना तो जान के रखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, ठीक है, और ये कीटोन ये ग्रुप होता है। आपने सिर्फ ग्रुप है, ये कुछ नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर भी घुसे नहीं, सिर्फ नाम है, ये चैप्टर का नाम होता है केमिस्ट्री में एक तरीके से। एल्डिहाइड में पूरा पढ़ना रहता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी, पॉली मींस मेनी, बहुत सारे, तो ये बहुत सारे OH ग्रुप आपको मिल जाएंगे, ग्लूकोज में भी मिल जाएंगे बहुत सारे OH ग्रुप, फ्रक्टोज में भी मिल जाएंगे। और एल्डिहाइड और कीटोन होगा, या तो CHO ग्रुप होगा ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में देख लो, या तो कीटोन ग्रुप होगा। तो किसमें OH होता है, किसमें CHO होता है, इसके आधार पे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस के आधार पर ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड किए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, मोनोसैकेराइड, और कैसे उसमें एक और मोनोसैकेराइड जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। लेकिन उसी दो डाइसैकेराइड जो आप बनाए हो, दो मोनोसैकेराइड, दो शुगर के यूनिट से डाइसैकेराइड बनते हैं, उसी डाइसैकेराइड में पानी डाल दो, हाइड्रोलाइज्ड करा दो, पानी डाल दोगे तो वो दो दो में टूट जाएगा। मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड जिससे बना था उसमें वो टूट जाएगा। तो एक मोनोसैकेराइड दोनों को जोड़ोगे तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, वन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और वो बन जाएगा, दो मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बन जाते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड में आपने नाम सुना होगा, सुक्रोज है, माल्टोस है, लैक्टोस है, ये डाइसैकेराइड है। कैसे बने, दो मोनोसैकेराइड, अब क्या है मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा और जुड़ के ये बन जाएंगे डाइसैकेराइड। कैसे, और पानी बाहर निकलेगा। लेकिन डाइसैकेराइड बन चुका है, उसको तोड़ना है, क्योंकि बना किससे है, दो मोनोसैकेराइड से बना है, तो उसको दो मोनोसैकेराइड यूनिट में तोड़ना है, तो उसमें पानी डाल दो, हाइड्रोलाइज्ड करा दो, तो वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट में टूट जाएगा। लेकिन मोनोसैकेराइड यूनिट को तोड़ना हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज को तोड़ना हो, गैलेक्टोज को तोड़ना हो, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, इससे नीचे नहीं जा पाओगे, ये फाइनल है। इसके आगे ही ये मोनोसैकेराइड यूनिट ही जुड़ते जाएंगे तो बन जाएंगे डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ऐसे, बट ऐसा नहीं है कि आप मोनोसैकेराइड यूनिट को हाइड्रोलाइज कर दोगे, मतलब उसको भी तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, वो नहीं टूटेगा। डाइसैकेराइड है वो तोड़ सकते हो, तो वो बन जाएगा दो मोनोसैकेराइड में। ठीक है, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनते हैं, वाटर डालो वो टूट जाएंगे और दो मोनोसैकेराइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीन है, तो
तीन मोनोसेक्राइड से अगर बना रहे हो ट्राइसेक्राइड बनेगा। तो ट्राइसेक्राइड में क्या है, पानी डालो, हाइड्रोलाइज्ड कराओ उसको, तो तीन मोनोसेक्राइड यूनिट में टूट जाएगा। लेकिन मोनोसेक्राइड यूनिट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज जो मोनोसेक्राइड होते हैं उनको तोड़ना हो, पानी डालोगे, हाइड्रोलाइज्ड कराओगे, वो नहीं टूटेंगे, वो लास्ट है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, वो अब नहीं टूटेगा वो, ठीक है, फाइनल है वो, उससे सिंपल अब नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने केमिस्ट्री का व्यू दिया है, ये जानना चाहिए, नाम है सिर्फ केमिस्ट्री का, आपका जनरल साइंस पीएससी में भी है और सब में एग्जाम आपके यूपीएससी में भी है, ये सिलेबस में है। कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं डिवाइड करूं तो कार्बोहाइड्रेट को मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, थोड़ा सा मैं आपको आपकी इस बार थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दूंगा, मोनो सैकराइड, ठीक है, डिराइव्ड मोनोसैकराइड, ये आमतौर पे आप नहीं पढ़ते हैं, डिराइव्ड मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड और ये पॉलीसैकराइड। देखिए मोनोसैकराइड जो भी बोल रहा था ना, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड जैसे क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सारे मोनोसैकराइड है। तो मोनो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये नहीं टूट सकता है, ठीक है। और डिराइव्ड मोनोसैकराइड ये क्या है, डिराइव्ड मोनोसैकराइड ये मोनोसैकराइड नहीं है, मोनोसैकराइड है लेकिन उसके डेरिवेटिव है, उसके डेरिवेटिव है, मतलब मैंने आपको सेल जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया है उसमें मैंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का मैंने जब बात किया था सेल वॉल का, तो प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल किससे बनते हैं, मैंने बताया था इट इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो शुगर एंड म्यूरामिक एसिड, एमिनो शुगर। तो एमिनो शुगर जो मैंने बताया था ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ग्लूकोसेमाइन मैंने बताया था, नाग याद होगा जो लोग देख रहे हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, तो ग्लूकोसेमाइन एमिनो शुगर है, वो डिराइव पॉलीसैकराइड्स होते हैं। तो एमिनो शुगर्स जो होते हैं एग्जांपल में, हर चीज का एक ना वो है, ग्लूकोसेमाइन इसका एग्जांपल है, जो मैंने सेल वॉल बताया था प्रोकैरियोट्स का, वो ग्लूकोसेमाइन NAG और NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनका पॉलीमर होता है पेप्टिडोग्लाइकन, इन्हीं चीजों से मिलके पेप्टिडोग्लाइकन बनता है, म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड मैंने जो बताया था याद होगा, ठीक है। तो ये आपका शुगर, एमिनो शुगर्स हो गए, ये शुगर एसिड, शुगर एल्कोहल, ये सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं, शुगर एसिड, शुगर एल्कोहल, ये पढ़ना नहीं है आपको, बट मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, इतना इसको डिटेल में नहीं समझना आपको। तो आप समझ चुके हैं कि हमारी कार्बोहाइड्रेट को डिवीजन किया गया है मोनोसैकराइड यूनिट में, डिराइव मोनोसैकराइड में, ओलिगो मतलब फ्यू, कुछ, ओलिगो मतलब फ्यू होता है, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, जैसे पॉलीसैकराइड में एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको धीरे धीरे। डिराइव मोनोसैकराइड समझ में आ गया, एमिनो शुगर्स होते हैं वो आ जाएगा, शुगर एसिड, शुगर एसिड में क्या हो जाएगा, शुगर एस्कॉर्बिक एसिड, आपने नाम सुना एस्कॉर्बिक एसिड, वो डिराइव मोनोसैकराइड है, ठीक है, डेरिवेटिव है मोनोसैकराइड का, इसी से बना है। शुगर एसिड में एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसमें मैंने क्या दिया, ग्लूकोसेमाइन, जो सेल वॉल मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स में, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा और डिटेलिंग की थी, उसकी एग्जांपल में आ जाएगा ग्लूकोसेमाइन, यहाँ पे ग्लैक्टोसेमाइन भी आ जाएंगे। ये आप उतना आपको नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये वाला आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, ग्लूकोसेमाइन, ठीक है। ये आपको पता होगा, मैंने नाग लिखा था, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, वही ग्लूकोसेमाइन है, एमिनो शुगर का एग्जांपल उदाहरण है। शुगर एसिड में क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोरेनिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसमें एक एग्जांपल लिख लोगे, विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी पढ़ोगे, केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और शुगर एल्कोहल जो कि उसका एग्जांपल है, इसके अंदर क्या आएगा एग्जांपल, शुगर एल्कोहल में ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, तो ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, ये सारे एग्जांपल है, इसके अंदर डिराइव मोनोसैकराइड के अंदर आते हैं, जो कि आपको आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो, लेकिन ये ध्यान रखना, ये एस्कॉर्बिक एसिड तो पढ़ते हो ना, विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला, तो कहां आता है, शुगर एसिड का, शुगर एसिड किसका एग्जांपल है, डिराइव मोनोसैकराइड का। तो इसका मतलब क्या है, शुगर एसिड कार्बोहाइड्रेट ही एक तरीके का, क्योंकि उसकी तो डिवीजन हो रही है ना, ये वर्गीकरण, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑलिगो मतलब होता है फ्यू, इसका मतलब होता है फ्यू, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, पहले मोनोसैकराइड पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ये तो हो गया, इतना ही काफी है, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, वन बाय वन कर करके। ओलिगो मींस फ्यू हो गया, सैकराइड मतलब कभी भी सैकराइड आएगा, सैकराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है, शुगर, ये मोनो मतलब सिंगल, एक शुगर यूनिट है तो मोनो शुगर, और डिराइव मोनोसैकराइड ये इसी से बने हुए हैं। ओलिगो मतलब फ्यू, कुछ सैकराइड है 2 से 9 के बीच में, 2 से 10 के बीच में अगर शुगर जोड़ दिए तो वो, क्योंकि सैकराइड मतलब शुगर है, फ्यू मतलब
2 मोनोसेक्राइड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, यही जोड़ते जाएंगे तो ये बन जाएगा। यही बहुत सारे हजारों में 30,000 20,000 हो जाए तो पॉलीसेक्राइड बन जाते हैं। पॉलीसेक्राइड नाम सुने होंगे पॉलीसेक्राइड्स का। पॉलीसेक्राइड को ग्लाइकन भी बोलते हैं, याद रखना ये पॉलीसेक्राइड्स को ग्लाइकन भी बोला जाता है, ग्लाइकन। ठीक है, ग्लाइकन्स के नाम से भी कभी क्वेश्चन आ जाए पॉलीसेक्राइड में तो ग्लाइकन्स के नाम से भी जाना जाता है पॉलीसेक्राइड को। पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे जब पॉलीसेक्राइड में आएंगे। स्टार्च क्या है, सेलुलोज क्या है, स्टार्च सेलुलोज क्या है, हेमीसेलुलोज क्या है, इन्युलिन क्या है, काइटिन क्या है, ये सारी चीज हमको पढ़नी है पॉलीसेक्राइड में। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड को हम लोग ग्लाइकन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड में आपको बता रहा हूं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, सिंपलेस्ट है ये। अब ये इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो। मैंने बोला ना डाइसेक्राइड है, अगर डाइसेक्राइड है, 2 शुगर यूनिट आपने जोड़ा, 2 मोनोसेक्राइड जोड़ा, डाइसेक्राइड बना है। लेकिन डाइसेक्राइड को तोड़ो तो क्या मिलेगा, 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा। लेकिन मोनोसेक्राइड को तोड़ के आप नीचे नहीं जा सकते हो, इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं मोनोसेक्राइड स्टार्ट कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके आगे ये फिर ये पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मोनो मतलब सिंपल, समझ ही रहो, सिंपलेस्ट शुगर है ये, एकदम सिंपल शुगर है ये, इससे ज्यादा सिंपल शुगर नहीं हो सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोनोसेक्राइड की बात कर रहा हूं। मोनो मीन सिंगल होता है, मोनोसेक्राइड क्या है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट, कभी पूछे आपसे कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यही होते हैं, सिंपल शुगर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि सेक्राइड मतलब शुगर होता है ना, तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है या सिंपल है, सिंपल शुगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब इसलिए सिंपल है क्योंकि इनमें जो भी एग्जाम्पल आएगा उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो, फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हो कि और छोटा हो जाए, वो फाइनल है, उससे नीचे नहीं जाओगे। तो ये सिंपलेस्ट इसीलिए है। ठीक है ना, और इससे आगे सारे कॉम्प्लेक्स ही आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट में जाओगे CnH2ON, इसको और कैसे लिख सकते हो, CnH2nON। ठीक है, और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम आप जोड़ रहे हो मोनोसेक्राइड, उससे निर्धारित हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये होते हैं लगभग 3 to 7 कार्बन एटम हम जोड़ते जाते हैं, कार्बन की संख्या N है, यहाँ पे रखते जाओ कार्बन एटम, और उसके हिसाब से आपका मोनोसेक्राइड के जो शुगर आपने नाम सुना है ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वो मिलते जाएंगे। तो क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो मिलते जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे n 3 से 7 जाना है, n इक्वल टू 3 रखिए, n इक्वल टू 3 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा फॉर्मूला में, C3 2 इंटू 3 6 और O इंटू ये 3, तो C3H6O3 ये क्या हो सकता है, C3H6O3 ये ट्रायोस शुगर है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3 है, ट्रायोस शुगर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे हो गया, ये 4 रखोगे तो क्या होगा, 4 रखोगे, 4 रखो यहाँ पे C4, 4 2 ना 8 H8O4, ये क्या है, 4 है कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम से क्यों, तो टेट्रोस शुगर है ये, टेट्रोस शुगर। मैं एग्जांपल दूंगा, 5 रखो तो C5H10, C5 क्योंकि 5 रख रहे हो, H10O5। ठीक है, ये पेंटोस शुगर है, N इक्वल टू 5 रखो पेंटोस शुगर, 6 रखो N इक्वल टू 6, क्योंकि 3 से 7 तक जितने आएंगे आप कार्बन की संख्या रखते जाओ, वो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल होंगे। ठीक है, N इक्वल टू 6 रखो यहाँ पे, सिंपल फॉर्मूला, ऐसे रटना हो सोचो कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन फॉर्मूला क्रिएट करते जा रहे हो आप, और इसके एग्जांपल हम लोग देखते जाएंगे कौन कौन आएगा। N इक्वल टू 6 रखो, 6 C6H12O6, आपने सुना है इसका एग्जांपल, देखिए फॉर्मूला कितना आसानी से बन गया। आपने जनरल फॉर्मूला लिया कार्बोहाइड्रेट का, जनरल फॉर्मूला सामान्य फॉर्मूला है ये, उसमें पुट किया कार्बन एटम की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम मैंने बताया n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, आपने पुट किया n बराबर और ये आपको मिल गया। ये C6H12O6 ये हेक्सोज होते हैं, हेक्सोज शुगर, ये C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो। तो ऐसे बना है सारा फॉर्मूला। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, n इक्वल टू 7 रखोगे क्योंकि 7 तक हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा हेप्टोज 7, हेप्टोज शुगर, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, और ये मैं अभी एग्जांपल आपको दिखाया कैसे फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, बस यही चीज होती है, अगर थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया जाए ना, अब आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि भाई फॉर्मूला ऐसे बना, लेकिन नॉर्मली आपको मैं नहीं बताता तो आप रटते कि चलो भैया हेक्सोज तो पता है, C6H12O6 होते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आप जानते हो, लेकिन बाकी रटते कि इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्वेश्चन आ गया,
ऐसे आपको पता है कि ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाए। मोनोसेक्राइड्स के भी टाइप होते हैं, इनके भी टाइप बांटे गए हैं। जो मैंने एल्डिहाइड कीटोन बताया ना, ये कभी भी मैं अंदर घुस नहीं रहा हूं एग्जाम का, मैं केमिस्ट्री का क्या टच नहीं कर सकता हूं। आपने जनरल साइंस है, चैप्टर का नाम ही एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, अंदर तो मैं ज्यादा जा ही नहीं रहा हूं, उन्हीं के चैप्टर के नाम से डिवीजन है इनका थोड़ा बहुत, वही मैं बता दे रहा हूं आपको। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस में जितना क्वेश्चन आया है मैं आपको कराऊंगा भी, और जो कराऊंगा जो आते हैं उन्हीं का थोड़ा बहुत फिजिक्स में यूज कर लेता हूं, केमिस्ट्री आपको यहाँ भी हेल्प कर कॉन्सेप्ट की क्लियर कर देता हूँ उसी चीज का यूज करके, ठीक है ना, जितना आपके लेवल का है एग्जाम में, ठीक है, उसी हिसाब से मैं पढ़ाता भी हूँ आपको। ज्यादा क्यों जाऊं, आपके एग्जाम में जितना जरूरत है उतना ही जाऊंगा, ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट कभी कभी क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ जाता है मुझे। तो देखिए एल्डोसिस कीटोसिस के नाम में हम लोग बांटते हैं। मोनोसेक्राइड का भी डिवीजन है, एल्डोसिस कीटोसिस। ये आपको नॉर्मली यूपीएससी में ये चीज आपको पता है ना, तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी, और न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपको क्लियर होगा। अच्छा एल्डोसिस क्या होते हैं, कीटोसिस क्या होते हैं। आमतौर पे आजकल देख रहे हो केमिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कोई केमिकल है, कोई गैमेक्सिन है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उस पर क्वेश्चन आ जा रहे हैं ये केमिकल कौन सा वाला है, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए ना। एल्डोसिस क्या होते हैं, एल्डोसिस मतलब कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, वैसे शुगर यूनिट, वैसे मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का दो डिवीजन है, एल्डोसिस और कीटोसिस के फॉर्म में। वैसे मोनोसेक्राइड इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, मुक्त एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसको एल्डोसिस बोलेंगे। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप समूह है तो उसको एल्डिहाइड को CHO से दिखाते हैं, ठीक है, ये पता भी होना चाहिए आपको, ये ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, और जिसमें फ्री कीटोन ग्रुप होगा, फ्री कीटोन ग्रुप। देखे इसको ऐसे दिखाते हैं, कीटोन ग्रुप का ये सिंबल है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं केमिस्ट्री में, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता है तो अच्छी बात है। ये फ्री कीटोन ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, फ्री कीटोन ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ये आपको है। इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोसिस शुगर कहलाएंगे, जो कि मोनोसेक्राइड का टाइप है, और ये कीटोसिस है, फ्री कीटोन ग्रुप है तो ये कीटोस शुगर कहलाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, अब एग्जांपल के फॉर्म में जाओगे तो ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एल्डिहाइड ग्रुप लगे होंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज पढ़ रहे हो ना, वो भी डिवीजन किया गया है। अब मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा कि कौन सा मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड है, मतलब एल्डोज है, और कौन सा मोनोसेक्राइड कीटोज है, एग्जांपल में आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। और जो भी मैं एल्डोज में लिखूंगा उसमें ये समझना है कि उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ये CHO लगा हुआ है, ठीक है, टर्मिनल बाहर सबसे ऊपर लगा होगा उसमें, उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर होगी उसमें लगा होगा ये CHO ग्रुप। और कीटोसिस में जो एग्जांपल लिखूंगा उसमें कीटोन ग्रुप होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के आधार पर मैंने डिवीजन किया था, उसी में हम लोग को देखना है कि कौन सा एल्डोज है कौन सा कीटोज है, मोनोसेक्राइड में कौन सा एग्जाम्पल में आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, और यही एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज जानते हो ना, वो एल्डोज कीटोज में ही आते हैं वो लोग, तो उसमें ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन है जिससे आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, यही है क्लासिफिकेशन, ऐसे ही किया गया है और इसी को आपको पढ़ लेना है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के आधार पे मैंने आपको दिखाया कि फॉर्मूला क्या है और मैंने फॉर्मूला लिखा। अब मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सा शुगर है, ये शुगर, ठीक है, मोनोसेक्राइड का ही फॉर्म मैं बता रहा हूं, ये शुगर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोनोसेक्राइड की बात चल रही है ये, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, मैंने फॉर्मूला बनाया था ना, फॉर्मूला क्या है, क्या उसका सूत्र है, फॉर्मूला क्या है, और उसके एग्जांपल एल्डोज में क्या है, एल्डोसिस में क्या है, क्योंकि मोनोसेक्राइड का दो भाग है, एल्डोसिस और कीटोसिस, तो कौन सा मोनोसेक्राइड एल्डोसिस में आते हैं उसका एग्जांपल, और कौन सा मोनोसेक्राइड कीटोसिस में आते हैं उसका एग्जांपल। तो एल्डोसिस हो गए और ये कीटोस। एल्डोसिस का मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जो भी एग्जांपल मैं दूंगा CHO ग्रुप होगा, और कीटोसिस का मतलब फ्री कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। और कीटोन बॉडीज एक बहुत दुर्गंध भी लाती है एक्चुअली, और आपने सुना होगा कि जो लोग डाइट पे रहते हैं, फैट वगैरह नहीं लेते हैं, तो बॉडी टूटने लगती, फैट टूटने लगती है, तो उनके माउथ से भी वो कीटोन्स के महक आने लगती हैं, ठीक है ना। तो कीटोन वो चीज होती है, तो ये कीटोन की बात मैं कर रहा हूं। तो फ्री कीटोन ग्रुप और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो मैंने बताया था मोनोसेक्राइड के डिवीजन में, तो ये दो डिवीजन किए गए हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल है, तो आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज आते कहां हैं, तब आपको पता चलेगा कि राइबोज डीऑक्सीराइबोज आता कहां है, ठीक है।
ये प्रॉपर बता देना था। इसमें डायरेक्ट भी लिख सकता था कि देखिए मोनोसेक्राइड है, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड होते हैं, एल्डिहाइड भी आप क्या कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड भी है, ऑक्सीराइबोज भी है, डीऑक्सीराइबोज भी है, ये सारे ऐसे बता सकता था एग्जांपल देके। लेकिन ये प्रॉपर मैं बता ही रहा हूं तो क्यों ना आपको क्लियर हो कि अच्छा भैया ऐसे ऐसे इसमें आते हैं। और बेसिक ये तो केमिस्ट्री का एक लाइन है, चैप्टर का नाम ही पे एल्डिहाइड कीटोन होता है, आपका जनरल साइंस में है भी, और नॉर्मली जनरल साइंस का क्वेश्चन आ भी रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं यूज कर ले रहा हूँ कि जितना आपको पता होना चाहिए उसके हिसाब के अंदर में जो यूज हो सकता है मैं यूज कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो शुगर, शुगर आप जानते हो सिंपलेस्ट शुगर मोनोसेक्राइड, उसी की बात चल रही है कि कौन कौन से मोनोसेक्राइड में एग्जांपल है। तो मैंने बताया था कार्बन नंबर 3, यही फॉर्मूला है ना, याद करो, CnH2nOn। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की संख्या कितनी है, तो 3 से 7 में चलना है। कार्बन एटम 3 to 7 तक आप मोनोसेक्राइड को डिफाइन कर रहे हो। 3 रखा तो क्या आया था, ट्रायोज, याद है, 3 मतलब ट्रायोज, ट्राई मतलब 3 होता है, ट्रायोज, ठीक है, ट्रायोज हो गया, 3 मतलब ट्रायोज। 4 होगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 बना ट्रायोज, ट्रायोज शुगर बना, ठीक है। ट्रायोसिस बोलते हैं, ट्रायोसिस बोलते हैं, ठीक है, ट्रायोसिस, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो तो टेट्रोस, टेट्रा मतलब 4, टेट्रोस। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 तो पेंटोस, आपने पेंटोस का नाम सुना होगा, ठीक है, ऑक्सीराइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, ये तो बहुत सुना होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज इसी में आते हैं, इसको हेक्सोज बोलते हैं, हेक्सोजेस, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, इसको हेप्टोज बोलते हैं, ठीक है, यही तो है ना, 3 से 7, 3 4 5 6 7, इतने 3 से 7 के बीच में आप मोनोसेक्राइड शुगर जो होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर है ये, एक्चुअली मोनोसेक्राइड के एग्जांपल ही मैं बता रहा हूं। अब मोनोसेक्राइड में सिंपलेस्ट शुगर क्या होगा, ट्रायोस, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट हुआ है। 3 4 5 6 7 कार्बन एटम के हिसाब से ये मोनोसेक्राइड के शुगर के एग्जांपल है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोज, हेप्टोस। और इसमें कौन कौन से आते हैं, ट्रायोज में कौन सा एल्डोज है और कौन सा कीटोज है। मैंने बताया था ना कि मोनोसेक्राइड को 2 भाग में बांटा गया है, एल्डोज कीटोज। तो कौन सा ट्रायोज एल्डोज है और कौन सा ट्रायोज कीटोज है। क्या ग्लूकोज एल्डोज होता है, क्या ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, जो आपने सुना है ना ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो इसमें एग्जांपल में आते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड को 2 भाग में बांटा गया है, एल्डोज, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। तो कहीं तो आएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज, या तो एल्डोसिस में आएगा तो कीटोसिस में आएगा। बस ये जानकारी रख लिए, एक लेवल एक्स्ट्रा है, क्योंकि लोग को ये पता है कि मोनोसेक्राइड ग्लूकोज फ्रुक्टोज होते हैं, किसमें आते हैं, इसमें से। बस यही एक लेवल का क्वेश्चन है, बन के आएगा और आप सॉल्व कर लोगे। ये एक लेवल का क्वेश्चन मैं आगे बता रहा हूं, जो अभी तक पूछा नहीं गया है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि वो तो पूछ लिया गया कि मोनोसेक्राइड के कौन कौन से एग्जाम्पल, ये तो पूछा गया है। ये ऐसे पढ़ लो एक तरीके से, तो आपको क्लियर रहेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, अब फॉर्मूला तो आपको बहुत पता है, रखो यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, n बराबर 3, C3H 2 into 3 6O3, ठीक है। यहाँ पे C4H8, फॉर्मूला में पुट करते जाओ, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये n है, n, ठीक है, यहाँ पुट करो, O4, ठीक है, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7 हो। लो फॉर्मूला बन गया, कैसे सारा पुट किए। अब ऐसे रटना होता तो कैसे लिखते, लेकिन देखो जनरल फॉर्मूला हमने सामान्य फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का देखा, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसेक्राइड में 3 से 7 होते हैं, रखते गए 3 4, और ये ट्रायोज टेट्रोज ये बनते गए शुगर, और उसके एग्जाम्पल फॉर्मूला ये है। और उस ट्रायोज के एल्डोज देखेंगे एग्जाम्पल में, कीटोज देखेंगे एग्जाम्पल, ये मोनोसेक्राइड पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर है ये। उसमें भी सिंपलेस्ट में से कौन सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है, जो 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है वही ज्यादा सिंपल है, ये तो फिर 4 5 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया कि ये जनरल फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे, कभी भी क्वेश्चन आएगा हेप्टोज का फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। और उसमें एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एल्डोज जो है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, क्यों एल्डिहाइड, एल्डोजेस में क्या ग्रुप होते हैं, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसीलिए ग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोज का एग्जांपल है एल्डोज में, ठीक है। कौन सा ट्रायोज एल्डोज में आते हैं देखते जाओ, ये ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड एक प्रकार का ट्रायोज है, ट्रायोज मोनोसेक्राइड 3 कार्बन वाला,
आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन किसमें एग्जांपल है, एल्डोज या कीटोज में? तो एल्डोज में एग्जांपल है। तो एल्डोज मतलब कि एल्डोजेस मतलब है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होगा, CHO ग्रुप होगा जो मैंने लिखा था शुरुआत में, ठीक है। और इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसका एग्जांपल है कीटोजेस में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। कीटोन मैंने बताया ना फ्री कीटोन ग्रुप होते हैं, तो इसमें फ्री कीटोन ग्रुप होगा, तो इसका एग्जांपल इसमें है। तो ट्रायोज के एग्जांपल कोई पूछेगा, सिंपलेस्ट सुगर मोनोसेकेराइड कौन सा है? मैंने बताया ना मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट सुगर होते हैं, लेकिन मोनोसेकेराइड में एग्जांपल तो सारे हैं, ये सब सुगर ही है, इसमें सबसे सिंपलेस्ट ट्रायोज है। और ट्रायोज के एग्जांपल क्या है? सिंपल पूछेगा ट्रायोज के एग्जांपल तो ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सिंपल एग्जांपल। लेकिन कभी अंदर घुस के पूछ लिया कि भैया बताओ कि सिंपलेस्ट सुगर जो ट्रायोज है उसका एग्जांपल एल्डोज में कौन सा है? तो ये है। कीटोज में कौन सा है? तो ये। थोड़ा सा अंदर जाके पूछ सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन वाला कौन कौन है, ठीक है। सिंपल आज तक क्या पूछा गया? नॉर्मली पूछा जाता है ट्रायोज में कौन सा एग्जांपल है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। लेकिन उसके अंदर भी पूछा जाएगा एल्डोज वाला कौन है, कीटोज वाला कौन है। टेट्रोज में कौन जाएगा? टेट्रोज में एराइथ्रोज इसका एग्जांपल है। मैं थोड़ा भी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, जस्ट जो आपको जानना चाहिए वही बता रहा हूं, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा। और एराइथ्रोज, थ्रियोज, ये दो एग्जांपल आपका टेट्रोज में है जिसमें 4 वाला कार्बन एटम है, ठीक है। ये एल्डोजेज में एग्जांपल है। कीटोज में क्या होगा? इराइथ्रुलोज इसका एग्जांपल है कीटोज में, इराइथ्रुलोज, यू है यू, इराइथ्रुलोज इसका एग्जांपल है। तो ठीक है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए मोनोसेकेराइड में सबसे सिंपलेस्ट तो ट्रायोज होते हैं, उसके एग्जांपल आपने देख लिया। टेट्रोज का एग्जांपल बताइए भाई कौन सा है? तो ये बताओगे इराइथ्रोज एंड थ्रियोज एंड इराइथ्रुलोज, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन पूछिए कि टेट्रोज में एल्डोज वाला कौन सा एग्जांपल है? तो ये होगा। कीटोज वाला ये होगा। बस थोड़ा सा अंदर घुस गया तो इस टाइप से पूछ लेगा, क्योंकि आपने मोनोसेकेराइड को एल्डोज कीटोज में भी तो बांटा है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री कीटोन ग्रुप के आधार पे। तो ये आते हैं एग्जांपल में, कौन सा एल्डोज वाला है, कौन सा मोनोसेकेराइड एल्डोज में आते हैं, कौन सा मोनोसेकेराइड कीटोज में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेंटोज आपने बहुत सुना है, राइबोज सुगर, डीऑक्सीराइबोज, ये एग्जांपल है, आपने पढ़ा भी होगा पेंटोज का, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। जाइलोज भी एग्जांपल होता है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, जाइलोज कभी पूछ लिए तो पूछ चुका है बहुत बार, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, अगर पूछना होता है। जाइलोज भी एक एग्जांपल है, ये एल्डोजेज में आते हैं। तो बताओ कीटोजेज में भी तो होंगे ना, पेंटोज का एग्जांपल कीटोज में भी तो होगा। तो कीटोज में कौन सा एग्जांपल होगा पेंटोज का? राइब्यूलोज इसका एग्जांपल होगा, राइब्यूलोज, ठीक है। राइब्यूलोज एक एग्जांपल, दो एग्जांपल बताते जा रहा हूं। जाइल्यूलोज, दो एग्जांपल बताते जा रहा हूं, ज्यादा नहीं। जाइल्यूलोज, बस इससे ज्यादा नहीं रटना है। ये आप सेफ लिमिट में हो, सेफ रहोगे हमेशा, इतना पढ़ के आप हमेशा सेफ में रहोगे, क्वेश्चन आपके पूरे लगेंगे, ठीक है। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज बता के चला जाता है, तो ये पूछ चुके हैं। थोड़ा सा ये बढ़ा दिया मैंने एक एग्जांपल, है ना, ये तो पता ही है आपको। वैसे C6H12O6 सबको पता है। हेक्सोज सुगर कौन से होते हैं, हेक्सोजेस कौन से होते हैं सबको पता है। ग्लूकोज एग्जांपल आपको पता है, ग्लूकोज आपको पता है, फ्रक्टोज भी हेक्सोज में आते हैं। C6H12O6 ये जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये सबके वही है, इनका फॉर्मूला ये भी है और इसका भी है, समझ रहे हो ना। बट अंतर ये एल्डोज में, ये कीटोज में, बस यही अंतर है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इसका एल्डोजेज में ग्लूकोज, ये तो आपको पता है, ग्लूकोज बहुत चलती है, ठीक है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट यूनिट हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड जो पढ़ रहे हैं, ये तो ग्लूकोज है, इससे ज्यादा टूट ही नहीं सकता। ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा, इससे ज्यादा नहीं टूटेगा ये, ठीक है। मतलब हाइड्रोलाइज्ड और नहीं कर सकते हो, मतलब इसको भी नहीं तोड़ पाओगे आप, ये फाइनल है, इससे ज्यादा नीचे नहीं टूट पाओगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज से फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं। डाइसेकेराइड भी पढ़ोगे अभी, जिसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज पढ़ोगे, पॉलीसेकेराइड पढ़ोगे, उनको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तोड़ के अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, यही बनेगा। अल्टीमेटली टूट के यही बनेगा मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज पे तो आ चुके हो, फ्रक्टोज गैलेक्टोज कहां आते हैं वो भी दिखाता हूं। बट कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली टूट के ब्लड में आपको क्या मिलेंगी, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लाइकोज, और वो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज लीवर में चेंज हो जाते हैं। लीवर में ग्लूकोज फ्रक्टोज का इंटरचेंज हो जाते हैं, वहां पे बदल जाते हैं एक दूसरे में लीवर के अंदर। तो ग्लूकोज यहाँ एग्जांपल मिल गया। आप बोलोगे फ्रक्टोज यही होगा, नहीं, यही तो सिंपल, यही तो बात है, यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्डोजेज में ग्लूकोज आते हैं, ठीक है। हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज फ्रक्टोज, लेकिन फ्रक्टोज यहां आता है, कीटोज में आता है, यही आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, आप तो पढ़ के रखे हो हेक्सोज ग्लूकोज फ्रक्टोज है। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि एल्डोज का एग्जांपल कौन है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, केमिस्ट्री में पूछ सकता है, नॉर्मल बायोलॉजी में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल थोड़ा और मैं देता हूं। गैलेक्टोज का नाम आपने सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा भी, मैंने बोला ना मोनोसेक्राइड पहले पढ़ेंगे पूरी जानकारी, उसके बाद हम लोग ड्राई सेक्राइड पढ़ेंगे, डाई सेक्राइड जिसमें ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल है वो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे चलते जाएंगे। ठीक है, और डिराइव मोनोसेक्राइड मैंने एग्जांपल दे दिया, डेरिवेटिव है मोनोसेक्राइड का, मैंने एमिनो शुगर बताया, शुगर एल्कोहल, शुगर एसिड एग्जांपल भी दे दिया, बस उतना ध्यान रखना कि कौन किसमें आता है। ठीक है, बस गैलेक्टोज इसका एग्जांपल है, ग्लूकोज गैलेक्टोज हो गया। मैनोज का नाम आपने सुना होगा, 3 ही एग्जांपल दूंगा बस, मैनोज। ठीक है, बस और भी होते हैं, आपको इतना सफिशिएंट है। आपने ये सुना होगा, ये सुना होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। हेक्सोज में, इसमें फ्रक्टोज, एक एग्जांपल रखे रहो फ्रक्टोज। ठीक है, तो याद रखना फ्रक्टोज कीटोज में आते हैं। फॉर्मूला तो सेम है, यही है फॉर्मूला इनका इनका दोनों का, इनका इनका यही फॉर्मूला, इनका इनका यही फॉर्मूला, बस अंतर यह है कि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इनमें कीटोन ग्रुप है, बस। और है सबके सब ट्रायोज, कोई है, कोई टेट्रोज है, कोई पेंटोज है, और है सबके सब 3 से 7 तक पूरे के पूरे मोनोसेक्राइड के ही शुगर माने जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे मोनोसेक्राइड का ही एग्जांपल चल रहा है। मोनोसेक्राइड में ट्रायोज भी होते हैं, टेट्रोज भी होते हैं, पेंटोज भी होते हैं, हेक्सोज भी, हेप्टोज भी हैं, उनके एग्जांपल इधर देखे जा रहे हैं सारे। ठीक है, हेप्टोज 7 नंबर में हेप्टोज है, तो ये ग्लूकोहेप्टोज इसका एग्जांपल है, ग्लूकोहेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज ये इसका एग्जांपल है। ग्लूको, ये इतना आपसे नहीं पूछा जाता 7 नंबर पे, ठीक है, बट ये सब तो पूछा गया, ये बहुत पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, पूछा जाता है ग्लूकोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज, बस 2 याद रखना, गैलेक्टोहेप्टोज। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये तो एल्डोज का एग्जांपल है। कीटोज का, कीटोज का एग्जांपल कौन सा होगा, सीडोहेप्टुलोज, सीडो SEDO, सीडोहेप्टुलोज, हेप्टुलोज। ठीक है, ओएससी जहां आता है ना, ओएससी, ओएससी ये शुगर ही है, ओएससी मतलब सैकराइड शुगर यूनिट, ओएससी शुगर को बताता है। ठीक है, आप पढ़ ही रहो शुगर, सबसे सिंपलेस्ट शुगर मोनोसेक्राइड में ये है, सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसेक्राइड को बोलते हैं सिंपलेस्ट शुगर है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मोनोसेक्राइड में तो एग्जांपल है ना, इसमें कौन सा सिंपल है, ये वाला 3 नंबर वाला सिंपल होगा, बाकी तो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो ये आपको पता है, हो गया। ठीक है, तो ग्लूकोहेप्टोज और गैलेक्टोहेप्टुलोज इसका एक एग्जांपल है, और सीडोहेप्टुलोज इसका एक एग्जांपल है, सीडोहेप्टुलोज, HEPTULOSE, ये कीटोज का एग्जांपल है। ऐसा ये आप पढ़ लिए, ये एक सटीक आपको पता चल गया कि ये है। अब इसमें थोड़ा सा मैं और जानकारी दे देता हूं, फिर हम लोग क्या है, ग्लूकोज को अलग से पढ़ेंगे, गैलेक्टोज को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो डाइसेक्राइड में घुसे नहीं, ये तो सारा मोनोसेक्राइड है, एक शुगर वाला है ये सारा। डाइसेक्राइड में हम लोग सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज वो अलग से पढ़ेंगे। ग्लूकोज पढ़ना है, फ्रक्टोज पढ़ना है, गैलेक्टोज पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, राइबोज, डीएनए आरएनए में आपने देखा होगा पेंटोज शुगर होते हैं, तो राइबोज में राइबो न्यूक्लिक एसिड ये पढ़ना है, डीऑक्सीराइबोज ये भी पढ़ना है, डीएनए का पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पोर्शन में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, एक लाइन क्या क्वेश्चन से बन सकते हैं। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कोई पूछा सिंपलेस्ट शुगर एल्डिहाइड फॉर्म में कौन सा है, बताओ सिंपलेस्ट शुगर, पहले बताओ सिंपलेस्ट शुगर कौन सा होता है, तो बताओगे मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो कोई पूछेगा मोनोसेक्राइड में भैया एग्जांपल भी होते हैं, तो बोलना हाँ ना एग्जांपल तो है ना, बताओ सिंपलेस्ट कौन है, ट्रायोज है सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड में। अच्छा ट्रायोज मोनोसेक्राइड में सिंपलेस्ट एग्जांपल है, सिंपलेस्ट शुगर है। अच्छा पूछेगा कि बताओ सिंपलेस्ट शुगर का एग्जांपल बताओ कौन सा है, ट्रायोज में भी, क्योंकि ट्रायोज तो सिंपलेस्ट है, उसमें भी तो एग्जांपल है ना एल्डोज और कीटोज में। तो सिंपलेस्ट शुगर इन एल्डिहाइड फॉर्म कौन सा है, एल्डिहाइड में कौन सा सिंपलेस्ट शुगर होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डोज में एल्डिहाइड, कीटोज में कीटोन। सिंपलेस्ट शुगर कीटोन फॉर्म में कौन सा होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये ऐसा पूछ सकते हैं, ये एक लेवल स्टेप आगे है। ठीक है, हेक्सोजेस जो होते हैं मोस्ट एबंडेंट शुगर, मोस्ट एबंडेंट शुगर जो होते हैं, मोस्ट एबंडेंट शुगर नेचर में कौन सा ज्यादा होता है, हेक्सोज। ये सबसे ज्यादा प्रकृति में आपको ज्यादा मिलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा बहुतायत में कौन सा, बहुतायत में कौन सा शुगर ज्यादा पाया जाता है मोनोसेक्राइड में, मोस्ट एबंडेंट हेक्सोज है, याद रखना हेक्सोज शुगर। ये आपको एग्जांपल पता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला है। ठीक है, और कहां कहां था आपको पता है, मोस्ट एबंडेंट आपको ये है। और न्यूक्लियस में, जैसे कि आपने मैंने न्यूक्लियस कल बताया, आपको याद होगा, न्यूक्लियस में मैंने बताया क्रोमोसोम वगैरह है, सब कुछ है। न्यूक्लियस में कौन सा ज्यादा, किसी कोशिका के न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा कौन सा शुगर एबंडेंट होगा, पेंटोज।
डीएनए आरएनए का पार्ट होते हैं ना पेंटोज, इसीलिए न्यूक्लियस में, किसी कोशिका के न्यूक्लियस में पेंटोज शुगर सबसे ज्यादा है, पूरे प्रकृति में हेक्सोज शुगर सबसे ज्यादा है, ये वाला, ठीक है, याद रखना, इतना ध्यान रखना है आपको, तब जाके आपको। तो ये अपना एक हो गया कार्बोहाइड्रेट का बेसिक, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड होते हैं, वो मोनोसेकेराइड का मैंने पूरा जानकारी आपको एग्जांपल के साथ दे दिया। इसमें से हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, कि क्या इसके बारे में है, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि क्या हमको आगे पढ़ना है, ठीक है, और सब 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएंगे। इसके कुछ कुछ के एग्जाम्पल को हम लोग अलग से देखेंगे, अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा। बट इतना ध्यान रखना, फॉर्मूला मैंने कैसे क्रिएट किया, एग्जाम्पल कैसे दिया। एल्डोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है वो, कीटोज में C डबल बॉन्ड O, कीटोज ग्रुप मतलब फ्री कीटोन ग्रुप है। ये चैप्टर का नाम ही है, अंदर तो कुछ गया भी नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में जनरल साइंस आपको पढ़ना भी है, और नॉर्मल आपसे केमिकल वेमिकल के नाम पूछ ही लेते हैं, इतना तो बनता है आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। थैंक यू, और जरूर रिवाइज करना, रिवाइज जरूर करना, अच्छे से बता रहा हूं मैं, कोशिश ये है कि कम से कम मैं आपको अच्छे से बता दूं, ज्यादा भी लेंदी नहीं करना, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी करनी है, और कॉन्सेप्ट बन जाए। रटने से अच्छा है, देखो मैंने सारा फॉर्मूला आपको क्रिएट करके दिखा दिया यहीं से, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, धन्यवाद। और सारा कंप्लीट करेंगे, फास्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने को, एग्जाम भी पास में है, लेकिन पढ़ना भी अच्छे से है, जल्दी जल्दी भी करेंगे, समझाते जाऊंगा और फास्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।